Hi guys, welcome back to my channel. My name is Akriti. On this channel we discuss anything and everything related to girlies, fashion, lifestyle, recipes, recommendations, reviews and basically everything जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है. टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज कॉर्पोरेट वर्सेस कंटेंट. सो अगर देखा जाए तो मैंने कॉर्पोरेट में 2.5-3 साल काम किया है एंड कंटेंट बनाना मैंने अभी स्टार्ट किया है. कॉर्पोरेट और कंटेंट में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिससिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू कम एंड शेयर माई एक्सपीरियंस, माई बिट हियर. चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. हाउ आई स्टार्टेड माई कॉर्पोरेट जर्नी, हाउ आई स्टार्ट माई कॉन्टेंट जर्नी. मैंने इंजीनियरिंग करी है तो कॉर्पोरेट में तो मुझे जाना ही था. स्टार्टअप में जब मेरी जॉब लगी मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी थी लोगों से कि कॉर्पोरेट में ऐसा होता है, कॉर्पोरेट में वैसा होता है, ये करना होता है, वो करना होता है. बट आई हैड टू एक्सपीरियंस इट ऑन माई ओन कि वॉट इट इज़ अबाउट. ठीक है. एंड मैंने कंटेंट क्यों शुरू किया, मैं बड़ी हुई हूँ कुछ लोगों का कंटेंट देखते हुए जिनका कंटेंट मुझे बहुत पसंद है. टू नेम अ फ्यू, आई लव प्राजक्ता कोहलीज कंटेंट. लाइक शी इज़ माई इंस्पिरेशन इन लाइफ. वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है थ्रू कंटेंट. सो आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड टूवर्ड्स दिस एरिया. आई एम लड़की की तरह आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बिकम फेमस. एंड मेरे अंदर कभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया. लाइक पास में इतनी अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास. जब कोरोना आया, व्हेन एवरीबडी एल्स वाज स्टार्टिंग देयर कंटेंट जर्नी, आई कुड हैव डन इट. बट यू नो समटाइम्स थिंग्स हैपन व्हेन दे वर मेंट टू हैपन. तो उस टाइम नहीं था मेरा कुछ कंटेंट बनाने का. मुझे ना उस टाइम थोड़ा डर ज़्यादा था लोगों के जजमेंट का कि लोग क्या बोलेंगे. एंड दिस कंटेंट थिंग वाज वेरी न्यू एट दैट टाइम. लाइक कोरोना के टाइम पे ऑल्दो एवरीबडी वाज मेकिंग कंटेंट बट स्टिल इट वाज अ वेरी न्यू इंडस्ट्री. एट दैट टाइम आई वाज मोर इनटू, पढ़ाई तो खैर मैं तब भी नहीं करती थी, बट आई वॉज मोर इन टू गेटिंग जॉब, गेटिंग अ स्टेबल इनकम इन ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो इसलिए मैंने कभी कंटेंट की तरफ वैसे नहीं देखा जैसे मुझे देखना चाहिए था. आई डू रिग्रेट इट समटाइम्स, बट रिग्रेट करके ऐसा कुछ होगा नहीं. सो नो रिग्रेट्स. बी इट्स नॉट टू लेट आई गेस. आई मीन देखो वो तो बात की बात है कि कुछ चीज़ चलेगी कि कुछ चीज़ नहीं चलेगी, बट कोशिश करना तो ऑफकोर्स इज़ इन आवर हैंड. ठीक है. अपनी कॉर्पोरेट की कहानी बताती हूँ. ठीक, मैं कॉर्पोरेट में गई. कोई भी ऑडियंस में कॉर्पोरेट से है सो दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. दे नो ऑफिस पॉलिटिक्स, दे नो बटरिंग, दे नो कि ऑफ कॉर्पोरेट में क्या होता है. इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज बीइंग फैंसी. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट टेकिंग मीटिंग्स, लीडिंग एंड ऑल ऑफ दोज फैंसी थिंग्स. इट्स अबाउट मच मोर. कॉर्पोरेट में देर इज़ अ लॉट ऑफ हसल. कॉर्पोरेट में आपको अगर आगे बढ़ना है यू नीड टू बी योर बॉसेस चमचा. मुझे ऐसा लगता है ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ऑफिस बटरिंग या अपने सीनियर्स की बटरिंग करना एक स्किल है जो कि सबको ही आना चाहिए. बिकॉज अगर आपको प्रमोशन चाहिए, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये स्किल आना ही चाहिए. एंड ये स्किल मेरे अंदर नहीं आ पाया. आई डोंट नो वाई. क्योंकि मैं कभी किसी की बटरिंग नहीं कर सकती. मैंने बटरिंग नहीं करी तो नेवर जज्ड ऑन माई स्किल्स. आई वॉज ऑलवेज जज्ड कि आई एम नॉट बटरिंग एनी बडी. लाइक आई विल टेल यू कि मेरे एक सीनियर था, उसकी बटरिंग स्किल्स टॉप नॉच थी. लाइक इतने बढ़िया बटरिंग स्किल्स थे उसके कि वो एक नॉर्मल पोजीशन से लीड वाली पोजीशन तक चला गया जस्ट बटरिंग कर करके अपने सीनियर की. मैं मतलब ठीक है, ही वॉज अ वेरी मीन पर्सन. मैं उस चीज़ को कम देखती हूँ और मैं उस चीज़ को ज़्यादा देखती हूँ कि भाई उसकी बटरिंग स्किल्स क्या सही है, वो कहाँ से कहाँ चला गया जस्ट इधर उधर की चुगली सीनियर को देके कि ये आज ये कर रहा है, ये आज वो कर रहा है. ज़ीरो कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़ीरो सॉफ्ट स्किल्स, कुछ नहीं था उस आदमी के अंदर. जस्ट बिकॉज उसने बहुत अच्छे से मक्खनबाजी करी सीनियर को और वो पहुँच गया. और ऑफिस में और कॉर्पोरेट में ऐसे लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं. तो इफ़ यू गोइंग इन टू कॉर्पोरेट देन प्लीज़ अपने आप को प्रिपेयर करके जाना कि भाई बटरिंग तो करनी ही पड़ेगी. और अगर नहीं करोगे तो मुश्किल है रास्ता थोड़ा सा. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकता, मुश्किल है. स्पेशली बीइंग अ वुमेन आपको बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, एक दूसरे नज़रिए से देखा जाता है. तो ये चीज़ देख के मैं थोड़ा सा ऐसे जाती हूँ कि यार गलत तो है. प्लस ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स होती है. मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते उतनी पॉलिटिक्स होती है. यू नेवर नो कि आपके सामने कौन आपसे अच्छे से बात कर रहा है और पीठ पीछे वो जाके आपके मैनेजर को या ऑफिस में क्या अफवाह फैला रहा है. यू नेवर नो. मेरे साथ तो ये हुआ है. ठीक है, मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस है. पीठ पीछे जाके वो सीनियर को कुछ और बताते हैं, फिर वो बात आगे आगे बढ़ती है ना,
तो थिंग्स गेट मेसी। तो कॉर्पोरेट में ऑफिस पॉलिटिक्स होना, बटरिंग करना, ये सारी चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है। समटाइम्स पीपल एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम यू। लाइक अगर वो आपको 9 घंटे के पैसे दे रहे हैं, दे एक्सपेक्ट कि आप कम से कम 16 घंटे का काम करो। एंड एक और वीडियो मैंने बनाई थी, इट वाज लाइक कि मैनेजमेंट को या सीनियर्स को जो लोग सुट्टा मारते हैं ना, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। सो आप दिन में 50 सुट्टा ब्रेक ले लो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज अपेरेंटली सुट्टा लेना इज कूल, क्योंकि वो सीनियर भी सुट्टा लेते हैं। दे थिंक इट इज़ प्रिटी कूल कि आप सुट्टा ब्रेक्स पे जा रहे हो, ठीक है। वहीं अगर मेरे जैसा इंसान, क्योंकि मैं सुट्टा नहीं पीती, मेरे जैसा इंसान अगर रेगुलरली आप बैठते हो तो आपके बैक में पेन होने लगता है, तो मैं जाके अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ा स्ट्रेच ब्रेक लेना पसंद करती हूँ, या थोड़ा सा इधर उधर चली गई 5-10 मिनट के लिए, थोड़ा वॉक कर लिया, क्योंकि पूरे दिन नहीं बैठना चाहिए, तो थोड़ा वॉक कर लिया, ऐसी कुछ चीज़। तो मुझे लिटरली एक बार बुला लिया गया था कि आप अपनी फ्रेंड के साथ ज़्यादा बात करते हो। एंड एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक व्हाट द फक, लाइक लिटरली आई वाज लाइक व्हाट द फक। वो इंसान जो मेरी टीम में है, वो इंसान दिन में 100 बार सुट्टा पीने जाता है 15 मिनट के लिए। अब आप 100 × 15 लगा लो, 10 बार जाता है वो सुट्टा पीने के लिए 15 मिनट के लिए। 150 मिनट, 9 घंटे में से 150 मिनट आप माइनस कर लो, उतनी देर तो सुट्टा मार के आ रहा है। और मैं जब जाती हूँ तो मैक्सिमम 20 मिनट्स का मैं ब्रेक लेती हूँ, मैक्सिमम बता रही हूँ, वो भी पूरे दिन में। तो भाई ये सब चीज़ें यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉर्पोरेट में ये सब चीज़ें होती हैं। एंड स्पेशली फ्रेशर्स को तो लोग वैसे भी शिट की तरह ही ट्रीट करते हैं। एंड अनदर थिंग इन कॉर्पोरेट लाइफ इज़ कि आप आगे आगे तो बढ़ोगे, बट यू नेवर नो कि आपको कब फायर कर दिया जाए, कब बेंच पे डाल दिया जाए, कब PIP पे डाल दिया जाए, क्योंकि अपेरेंटली कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच आर कॉन फॉर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रोज, क्योंकि कॉन्स तो हैं, ऑब्वियसली प्रोज भी होंगे। सो द प्रोज ऑफ गोइंग इनटू कॉर्पोरेट इज़ कि आप बहुत अलग अलग टाइप के लोगों से मिलते हो, आपका विजन खुलता है, आप एक दूसरे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हो कि ऐसे नहीं तो ऐसे भी वो चीज़ें हो सकती हैं। सो यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, यू गेन अ न्यू पर्सपेक्टिव। सेकेंडली, कॉर्पोरेट में यू हैव अ वेरी स्टेडी इनकम। आपको पता है कि 99% टाइम्स तो आपको पता है कि आपकी सैलरी आ ही जाएगी, आपकी सैलरी बाय 10th ऑफ ईच मंथ आ ही जाएगी। एंड कि फिक्स्ड अमाउंट है, इतना आएगा ही आएगा, राइट। गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स लाइक फ्रेंडशिप्स, ऑफिस की तरफ से यू माइट गेट सम ट्रिप्स, और बहुत सारी चीज़ें जो ऑफिस बेनिफिट्स होते हैं। बेसिकली दैट डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। आई स्टार्टेड कॉन्टेंट बिकॉज मुझे बाद में रिग्रेट नहीं करना था। आई नो एवरीबडी इज़ मेकिंग कॉन्टेंट, और सक्सेसफुल होना ना होना वो बात की चीज़ है, बट मुझे बस अपने मन में इन समवेयर इन माई हार्ट आई न्यू दैट आई वॉन्टेड टू डू दिस सो दैट आई डू नॉट हैव रिग्रेट इन फ्यूचर कि मैं भी ट्राई करके देख लेती, क्या पता। आई नो दैट दिस इज़ ऑल अबाउट लक। हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, कंसिस्टेंसी तो बहुत लोग दिखा रहे हैं, बहुत लोग कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हैं। अभी मैं देख रही थी, अ पर्सन वॉज मेकिंग अ डार्क रियलिटी ऑफ यूट्यूब वीडियो, तो बहुत लोग कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हैं, क्योंकि आई नो। एंड कंटेंट बनाना और यूट्यूब चलाना इज़ लाइक ग्रोइंग अ बिजनेस। एक दिन में रिजल्ट नहीं दिखेगा, आपको बहुत ज़्यादा ही कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आई नो एंड आई गेट इट, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया कि कल को मुझे उस चीज़ से रिग्रेट ना हो कि यार एक बार ट्राई करके तो देख ही सकती थी। यू डोंट नो, आई एम मैनिफेस्टिंग, हो सकता है कल कोई चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए। सो I just wanted to take that risk once in my life, and to put yourself out there in front of n number of people is not easy. It is very exhausting, it is very pressurizing. So now if we come to the pros of content making के pros unlimited है, as जितना मुझे पता है, जितना मैंने देखा है, it is a lot of fame, it's a lot of money, it's a lot of freedom to express yourself, freedom to do whatever you like whenever you like. तो वर्क लाइफ बैलेंस इज ग्रेट, ऑल्दो इट्स लाइक आपकी लाइफ का ही वर्क है, सो इट इज़ मोर और लेस द सेम थिंग। सो मुझे ऐसा लगता है जो अभी तक, ठीक है। एंड यू ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ फ्री स्टफ from brands, from events and all of those things, so you get a lot of free stuff. And if we talk about the cons of content making, जो मुझे अभी तक लगा है, इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इट इज़ टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, एंड n नंबर ऑफ पीपल के n+2 नंबर ऑफ जजमेंट्स होते हैं, पर्सपेक्टिव होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग होती है, सब एक चीज़ को अलग तरीके से देखते हैं। सो अगर मैं आज ये चीज़
बाहर भेज रही हूँ. सो आई डोंट नो कि हाउ विल पीपल परसीव इट. कोई इसको अच्छा बोलेगा, कोई इसको बुरा बोलेगा, आई डोंट नो. और मैं उनको ठीक नहीं कर सकती बिकॉज इट इज़ देयर ओपिनियन, इट इज़ देयर परस्पेक्टिव. सो एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. सेकेंडली आई फील एक दिन आपके पास बहुत सारा पैसा होगा बट दूसरे दिन यू माइट नॉट हैव मनी. नेवर नो कि आपका नेक्स्ट पे चेक कब आएगा. हो सकता है ब्रांड आज पैसे दे दे, हो सकता है ब्रांड 4 महीने तक पैसे ना दे. सो इट इज़ वेरी अनसर्टेन. सो द मनी फैक्टर, ऑल्दो द मनी इज़ वेरी गुड, द मनी इज़ ग्रेट, but it is very uncertain, and the people who like to have certainty in their lives, I think content making तो उनके लिए नहीं है. And secondly आप बहुत ज़्यादा consistent रहना पड़ेगा. Like for me पहले मैं बिल्कुल consistent नहीं रहती थी, but now I am trying to grow it, so I am being more consistent. मैं long form video भी डाल रही हूँ, मैं shorts भी डाल रही हूँ. I don't know it will go well or it will not go well, क्योंकि starting में जितना मैंने सुना है कि सबके कम ही views आते हैं. और राइट नाउ इंडिया में करोड़ों कंटेंट क्रिएटर्स हैं. हर 5 में से 2 लोग कंटेंट क्रिएटर ही बन रहे हैं बिकॉज एवरीबडी नोज इट इज़ ईजी मनी. एक बार अगर हो गया देन इट इज़ ईजी मनी, एवरीबडी नोज दैट. बट वो एक बार होना इज़ अ बिग टास्क बिकॉज राइट नाउ सिंस देयर इज़ सो मच कंटेंट टू कंज्यूम इन द मार्केट, आपको कैसे स्टैंड आउट करना है या आपका कंटेंट कैसे स्टैंड आउट करेगा, ये एक बड़ी चीज़ हो जाती है. सो आई बिलीव कि इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा. सो यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी टू बी अ कंटेंट क्रिएटर. जिन कंटेंट क्रिएटर्स को मैं फॉलो करती आई हूँ, लाइक आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ प्राजक्ता कोहली, मोस्टली सेम. मैंने उसका कंटेंट तब से देखना स्टार्ट किया था व्हेन लाइक आई हैव बीन वॉचिंग हर फॉर 10 years नाउ. लाइक जब उसका कंटेंट कुछ भी नहीं था, शी यूज टू मेक रैंडम वीडियोस, मैं उसका कंटेंट तब से फॉलो करती आ रही हूँ. सो इट टुक हर 10 years टू रीच देयर, जहाँ पर वो मूवीज़ कर रही है या नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में आ रही है. शी इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ ब्रांड डील्स और वो एक ब्रांड खुद है. सो इट हैज़ टेकन हर अ लॉट ऑफ ईयर्स, इट विल टेक एवरीबडी. तो यही है कंटेंट क्रिएशन की कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर, देयर इज़ अ सैचुरेटेड मार्केट. भले ही आप चाहे आप कॉर्पोरेट में हो चाहे आप कंटेंट में हो, हसल तो आपको दोनों जगह करनी पड़ेगी. मेहनत और कंसिस्टेंसी तो आपको दोनों जगह दिखानी पड़ेगी. लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी, लेवल ऑफ मेहनत अलग अलग हो सकती है. कॉर्पोरेट में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपने फील्ड से रिलेटेड स्किल्स ढूंढनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी. कंटेंट का भी सेम ही है. आपको ट्रेंड्स के साथ कीप अप करना पड़ेगा, आपको हैशटैग समझने पड़ेंगे, कीवर्ड समझने पड़ेंगे, कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है, वो क्या होता है. बथेरी चीज़ें हैं. सिमिलरली आपको कॉर्पोरेट में बटरिंग करनी आनी चाहिए, कंटेंट में आपको नाके रखनी आनी चाहिए. आई गेस कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग तो हर जगह ही चाहिए होती है. सो इट इज़ अबाउट हाउ यू सी थिंग्स. दिस इज़ माई टेक ऑन कॉर्पोरेट वर्सेस कंटेंट. लेट मी नो अगर आपको कोई कॉर्पोरेट से रिलेटेड स्टोरी सुननी है, बिकॉज आई हैव अ फ्यू स्टोरीज रिलेटेड टू माई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस and the type of people I have seen in corporate, I have met and encountered in corporate life. Let me know what you think of this video. Let me know what you think of the topic corporate versus content. या आप कौन से फील्ड को बेटर समझते हो. आई नो बेटर तो कुछ भी नहीं है, बट आप कौन से फील्ड को प्रेफरेंस देते हो, या what are your thoughts about corporate and content. So that's it for this video. I hope you like it. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Bye.